गुनाहों से रिस्क तंग होता है, सिंपल, ये फार्मूला है। गुनाहों से रिस्क तंग होता है। अब हम जिसको गुनाह ही ना समझें और फिर हम कहें बाबा जी तावीज दे दो, बाबा जी वजीफा दे दो। अब मैं आपको समझाऊं बात। एक कुएं में ना कुत्ता गिर गया, मुफ्ती साहब वो कुत्ता गिर गया है, फरमाया अच्छा ऐसा करो 50 डोल पानी के निकाल के बहा दो। 50 डोल निकाले बहा दिया। थोड़े दिनों में फिर हजरत बदबू अभी भी आ रही है, फरमाया 50 डोल और निकाल दो। निकाल दिया। हजरत साहब बदबू अभी भी आ रही हो। पूछा अरे भैया कुत्ता निकाला था अंदर से? नहीं नहीं वो तो नहीं निकाला था, आपने बोला ही नहीं था, आपने तो बोला 50 डोल। इतना हम सेंसलेस लोग हैं। जब नबी ने कह दिया गुनाहों से रिस्क तंग होता है तो भाई गुनाह तो छोड़ो, वजीफे क्या करेंगे? वजीफे क्या करेंगे? बिल्कुल। झूठ, गीबत, चुगली। नबी ने पूछा मेरे साहबा बताओ दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? या रसूलल्लाह जिना? नहीं। कत्ल? नहीं। किसी का हक मारना? नहीं। या रसूलल्लाह क्या गुनाह था? फरमाया अपने वालिदैन का या किसी मोमिन का दिल तोड़ देना, ये जमीन और आसमान का सबसे बड़ा गुनाह। बिल्कुल, यानी गुनाह। अच्छा एक सवाल मेरा है इसमें, जैसे कहते हैं कि रिस्क लिख दिया गया, जब किसी से रूह डाली और उसमें तो मुझे बताया कि वो रिश्तों से मिलेगा। अब क्या तरीके डिपेंड करते हैं कि मिलना तो इतना ही है, लेकिन अगर जायज तरीका है तो ज़ाहिर जन्नत, ये कुछ ऐसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई ना, जिब्रील अमीन को नहीं एक मतलब वाकया हुजूर ने फरमाया कि क्यों इतने रंजीदा हो? तो फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने आज जहन्नम और जन्नत का मुशाहिदा कराया है। अच्छा क्या देखा जिब्राइल? कहे रसूलल्लाह मैं गया, मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया ये देखो जन्नत है। तो मैं कहा या अल्लाह इतनी बेहतरीन नेमत है इसमें, ये तो सब इसी में जाएंगे। फरमाया सब्र कर जाओ जिब्राइल। उसके ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें डाल दी, जन्नत छुप गई। अब पूछा हाँ जिब्राइल क्या ख्याल है? या अल्लाह लगता है कोई भी नहीं जा सकेगा जन्नत में। फिर फरमाया जहन्नम दिखाई, मैं डर गया, या अल्लाह इतनी खौफनाक जगह, इसमें तो कोई भी नहीं जाएगा। फरमाया सब्र, लज्जत, आसानियां, ख्वाहिशात नफसानी सबसे ढक दिया। फरमाया या अल्लाह लगता है सारे ही जहन्नम में जाएंगे। अब हमें लग्जरी चाहिए, हमें रिस्क कितना मिलेगा? जो हमने अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है रिस्क उतना मिलेगा, बट अब लेने का इख्तियार हमारे पास है, अल्लाह ने दिया। हलाल तरीके से लेते हो या हराम तरीके से लेते हो। हलाल तरीके से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए हलाल कमाने वाले भी करोड़ों रुपए पति हैं, बिल्कुल, क्यों? उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने उनको दिया है। और याद ये मुझे बताएं कि जैसे एक आदमी हराम कमा के और उसने बंगले बना लिए, 5-5 गाड़ियां, तो क्या अगर वो हराम ना भी कमाता तो उसे बंगले और 5-5 गाड़ियां मिलते? यही मिलता उसको? मिलता यही। ये कैसे? ये तो उसने हक मारा ना लोगों का। लोगों को हक मारा, अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह बेनियाज है ना। अब वो हिसाब किताब आखिरत का दिन रखा है ना, क्यों भाई ऐसे क्यों लिया, हलाल से क्यों नहीं लिया? अब इसके ऊपर भी वाकया, नबी करीम अलैहि सल्लम के पास आए साहब, या रसूलल्लाह वो साहबी को देख रहे हैं, हाँ या रसूलल्लाह कितनी भागदौड़ कर रहा है, इसका सामान उठा रहा है, उसका काम कर रहा है, तो ये तो माल कमाने के दुनिया के चक्करों में तो अंधा हो गया है। फरमाया नहीं नहीं साहबा इतनी जल्दी बदगुमानी ना करो। देखो अगर तो ये इसलिए माल कमा रहा है अपने माँ बाप की खिदमत करे जन्नत के रास्ते पर, इसलिए माल कमा रहा है अपने बीवी बच्चों की खिदमत करे जन्नत के रास्ते पर, इसलिए माल कमा रहा है कि लोग तो अपने हाथ फैलाने से बचे जन्नत के रास्ते पर। लेकिन अगर ये इसलिए का माल कमा रहा है माल जमा करूंगा और लोगों पे है मैं सेठ हूं, फरमाया ये फिर शैतान और जहन्नम के पावर की कंट्रोल की वाली बात अभी। बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ कराची लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई आप अली है लाहौर से जी। अली क्या सवाल है आपका? जी जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था कि मैंने 2-3 दफा छोटे मोटे कारोबार स्टार्ट किए हैं, लेकिन उसमें मेरा हमेशा नुकसान हो जाता है, तो उसकी बरकत या किसी उसके लिए कोई वजीफा वगैरह बता दें। 2-3 बार आपने कारोबार शुरू किया तो क्या आपने उस कारोबार के लिए वर्किंग की, सही पेपर वर्क किया? मैंने एक मोबाइल लिया, मुझे इसके साथ एक मैन्यूल मिला था कि भाई ये इसका ये फंक्शन है, इसका ये फीचर है, इसको इस तरह चार्ज करना है, इसको इस तरह डिलीट करना है। मैंने सब चीज़ों पे महारत हासिल कर ली, उसके बाद मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता चला, मेरा मोबाइल डेड हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? मेरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने सही नहीं दिखा। हम जब काम को शुरू करते हैं, क्या हो ज़ुएब भाई ने तो ज़बरदस्त इनका बुटीक है, और जी मैं भी काम करता हूँ बुटीक का। आजकल बच्चियाँ हैं, हज़रत साहब शुरू में तो बहुत अच्छा ऑनलाइन काम चला, बाद में काम नहीं चला, क्योंकि आप कम्पिटिटिव नहीं है। नंबर 2 आपकी पूरी आपने उसके डूज एंड डोंट्स देखे।
आपने पूरे कारोबार के बारे में देखा, Break जब even भी कहाँ कोई होगा, काम हाँ। करो उसके इंतहाई मस्बत पहलू और इंतहाई मनफी पहलू देख लो। मस्बत पहलू यह कि आपका खूब काम चलेगा कोर्ट, इंतहाई मनफी पहलू यह कि आप 2 4 6 महीने में डाउन हो जाएंगे। तो फिर देखो क्या, जब मैं डाउन होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो क्या मैं उसके बाद सर्वाइव कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा। तो ऐसा काम ना करें। हम मस्बत और मनफी पहलू देखते नहीं। अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है, लेकिन हमने तो दूसरे को देखा देखी करना है ना, और वक्त नहीं लेते अभी ना स्टडी करते हैं, ना उसके लिए कोई दिमाग लड़ा देंगे यार मैं किस किस तरह से अपना काम कर सकता हूं। और याद रखना, माल तो कभी भी बाइक से फखर या कोई अच्छी बात नहीं है। उतनी ही पकड़ है जितना माल है। जितना माल उतना वबाल। बिल्कुल। ये तो फिर हिसाब किताब देना है। यानी अगर मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मैं हैरान होता हूं इब्ने आदम पर, इंसान पर, माल पे खुश होता है, जबकि इसके हलाल पे हिसाब है, इसके हलाल कमाने पे हिसाब है, हराम पे तो अजाब ही अजाब है। हराम पे तो फिर अजाब भी ही खुश हो रहा है यार मेरे पास माल है। बिल्कुल सही, कितनी गहरी बात है वल्लाह। वही बात है ना। आखिर ये मुझे पॉइंट जो है ना थोड़ा सा क्लियर आपने अभी करना होगा। एक तो वजीफे के कभी सवाल आया है, लेकिन ये जो आप कह रहे थे ना कि लिखा हुआ उतना ही है रिस्क, तो ये मुझे जरा सी अभी क्लैरिटी इसमें नहीं आई है। हाँ, ये हम क्लियर कहते कर हैं दें। बड़ा आलीशान घर बना लिया मैंने, कोठी बना ली, हादा मिन फजल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अरे नहीं बेवकूफ, ये रब का फजल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो माल और औलाद को तेरे लिए आजमाइश बनाया है, मैं तो तुझे देख के आजमा रहा हूं, तू तो सर पे सजूद हो जाए, अल्लाह तूने दे दिया मैं कैसे हिसाब करूंगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ने एक नौजवान को बद्दुआ दी, जा अल्लाह तुझे मालदार कर दे। वो भी नौजवान था, आज का जैसा नहीं था, वो पड़ गया, पर हजरत साहब अपनी बद्दुआ वापस ले। अरे हजरत साहब अपनी बद्दुआ, हम तो आज सब पी रहे हैं, हजरत साहब मतलब दुआ एक करो ज्यादा यार, हमारा माल भी आ जाए, अजाब माल मिल है, जाए। क्योंकि वो जिम्मेदारी रोने लग इसकी गया, बात है। रोने लगे, मैं छोड़ूंगा नहीं आपके पाँव। बोला क्यों? दूसरे ने एक ने पकड़ के कहा, अबे बेवकूफ, इतनी जबरदस्त दुआ में, अबे कहता बेवकूफ, माल आ गया अल्लाह से मैं गाफिल हो जाऊंगा, माल के वबाल में पड़ गया, मेरा दिल अय्याशियों में लग जाएगा, मैं तो अपने रब से दूर हो जाऊंगा। तो मैं तो माल दे के भी अल्लाह आजमाता, कुरान में फरमाता मैं तुम्हें नेमत दे के भी आजमाता हूं, मैं तुमसे नेमत छीन के भी आजमाता हूं। तो अगर हमें मिला है तो डर जाएं, सही अल्लाह क्यों दिया तूने, मैं सही तो बात शुक्र है। ही नहीं कर सकूंगा क्योंकि तेरा। जिनके पास बहुत ज्यादा माल होता है, फिर आप देखें कि वहां उनके इतने मसाइल हैं। एक तो हेल्थ के मसले जरूर होते हैं, ऊपर से औलाद के साथ, ऊपर से मियाँ बीवी में, फिर वालिदैन के साथ मसले ही मसले। मूसा आसान नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुन ले, बात समझ में आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे जा रहे, एक शख्स मिला, कुछ नहीं था, सिर्फ एक चादर थी उसके पास। कहता है मूसा यार रब से बात कर, मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी किसी चादरों में ही रहूंगा। पर मैं अच्छा ठीक है अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। आगे बड़ा एक शख्स था, बड़ा मालदार था। कहता है यार मूसा अल्लाह से कहना कि आप बस कर दे, मेरे को मैं संभाले नहीं संभाल रहा मेरा माल, मुझसे इतना माल दे दिया मुझे। अच्छा ठीक है, गए वो टूर पे, वापस आए तो पहले मालदार मिल गया। हाँ भाई क्या मेरी बात की अल्लाह से, मेरे तो माल ही नहीं रुक रहा, इतना अल्लाह मुझे अता कर रहा है। कहा भाई अल्लाह कह रहा है तू शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं माल देना छोड़ दूंगा। तू शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं तुझे माल देना छोड़ दूंगा। कहता नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं अपना अल्लाह रब का शुक्र, पर मैं फिर तेरा माल आना भी नहीं रुकेगा। उसने मिला बुढ़ा, वो चादरों वाला आदमी मिला, भाई मेरे लिए क्या है, फरमाया यार अल्लाह ने कहा कि तू शुक्र अदा किया कर तो मैं तुझे और दूंगा और माल। कहता यार किस चीज का शुक्र अदा करूं मूसा, इस चादर का, इस चादर का। इतने में तेज हवाई वो चादर भी उड़ गई। चादर अब कर लो जो करना है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहर भाई, आपने वक्त दिया। अब हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। अच्छा ये वो शख्सियत है जिनके बारे में क्या बयान किया जाए मुझे बता। अगर वही बात है ना, इनको माइनस कर दिया जाए एक लम्हे के लिए, तो फिर आप सोचते हैं उन लोगों के बारे में कि जो बेआसरा हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया, कितने ही बच्चे और कितने ही बूढ़े बुजुर्ग जिनको घर से निकाल दिया जाता है। फादर ऑफ ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान, मैं कहती हूँ ईदी साहब, उनके बेटे, उनके साहबजादे हैं बिल्कीस आपा। और ये बहुत बड़े, मैं कहती हूँ हमारी नेमत, हमारे मुल्क में हमें नसीब हुए ईदी साहब, बिल्कीस आपा, अपने वालिद के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बखूबी बढ़ रहे हैं।